जहाँ योग का नाम आया तो हम योग को योगासन समझते हैं। योगासन योग नहीं है। अष्टांग योग का केवल एक भाग, केवल एक अंग योगासन है। लेकिन पिछले 5 सालों से हमारी सुई उस योगासन पे अटकी है। योगासन से हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। योगासन योग नहीं है। योगासन योग के लिए सहायक है। जब आप योग करने के लिए बैठोगे तब आपको योगासन सहायक होंगे, लेकिन योगासन योग नहीं है। योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है। मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ सके और वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सके, इतना विशाल क्षेत्र योग का है। और इतने बड़े विशाल क्षेत्र को केवल पिछले 5 साल से योगासन में सिमट करके रखा हुआ है। तो इसलिए आवश्यकता है कि संपूर्ण योग को जानें, और संपूर्ण योग को जानने के बाद में आपके भीतर का, आपके अंदर का धर्म जागृत हो जाएगा, आपके भीतर का नॉलेज जागृत हो जाएगा, और उसके बाद में क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका ज्ञान आपको ही हो जाएगा। और फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो निर्णय भी आप सही सही ले सकोगे। और जब सही निर्णय लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे और उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। इसलिए धर्म यानी वो ज्ञान, धर्म यानी वो नॉलेज, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ही ज्ञान धर्म कहलाता है। लेकिन उपासना पद्धतियों में भी यही बात कही हुई है, अच्छी चीज़ें करो, बुरी चीज़ें छोड़ दो, अच्छी चीज़ें करो, बुरी चीज़ें छोड़ दो। ये करते 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 आपके भीतर के मनुष्यता को जागरूक करने की प्रक्रिया है। लेकिन ये उपासना पद्धति की प्रक्रिया इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है कि उसके अंदर आपकी उम्र ही समाप्त हो जाती। और ये समर्पण ध्यान संस्कार में आपके भीतर का, आपके अंदर का दिया प्रकाशित कर दिया जाता है। और दिया प्रकाशित करने के बाद में आपके कौन से दोष हैं, आपके कौन से प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको ही दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जब कभी आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना हमारी आध्यात्मिक प्रगति होने लगी है, हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होने लगा है। तो परमात्मा यानी विश्व चेतना, धर्म यानी वो ज्ञान, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए का ज्ञान यानी धर्म। और तीसरा है सद्गुरु। गुरु वो माध्यम है जिस माध्यम से हमको परमात्मा की अनुभूति प्राप्त होती है, परमेश्वर की अनुभूति प्राप्त होती है। मैं आपको आपका शरीर क्या है, परमात्मा क्या है, गुरु क्या है, इसके बारे में कुछ उदाहरण देके समझाने का प्रयास करता हूँ। आप कल्पना करो कि आपने एक पहाड़ी के ऊपर खूब सुंदर बंगला बनाया हुआ है। उस बंगले में इलेक्ट्रिक के सभी इंस्ट्रूमेंट हैं, फ्रीज है, टेप रिकॉर्डर है, गीज़र है, सब है। लेकिन आपके बंगले में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। तो सारे इंस्ट्रूमेंट
बेकार है। और फिर जब रात होती है तो आप देखते हैं आपसे 1 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी है। वो झोपड़ी के अंदर लाइट है, झोपड़ी के अंदर प्रकाश है, लेकिन आपके घर में अंधेरा है। फिर आप बोलते हो मैं तो पावर हाउस के सामने ही रहता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे घर में अंधेरा है, और वो झोपड़ी 1 किलोमीटर दूर है, फिर भी उसमें उजाला है। उसमें उजाला इसलिए कि उस झोपड़ी का कनेक्शन पावर हाउस के साथ है और आपका कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ नहीं है, ये अंतर है। तो उसके झोपड़ी के प्रकाश को देखकर आपके भी मन में ये प्रेरणा होती है कि काश मेरे भी घर में लाइट जल जाए, मेरा भी घर प्रकाशित हो जाए। ये सोच करके आप पावर हाउस में एक एप्लीकेशन देते हैं, और एप्लीकेशन में देने के बाद वहाँ से एक इलेक्ट्रिशियन आता है, और वो इलेक्ट्रिशियन आपके बंगले का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जोड़ देता है, और दूसरे दिन वो चला जाता है। इलेक्ट्रिशियन आपके घर के लाइट नहीं जलाएगा, आपको आपके घर के लाइट स्वयं ही जलाना पड़ेंगे, आपको आपके घर को स्वयं ही प्रकाशित करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही अगर किसी की आध्यात्मिक प्रगति को देखकर आपको भी इच्छा हुई होगी कि अपनी भी आध्यात्मिक प्रगति होना चाहिए, अपना भी आध्यात्मिक प्रोग्रेस होना चाहिए, ये सोच करके आपने कभी परमेश्वर को प्रार्थना की होगी, परमेश्वर को प्रेयर की होगी। तो परमेश्वर रूपी पावर हाउस ने एक इलेक्ट्रिशियन रूपी गुरु मेरे माध्यम से आपके देह रूपी बंगले में भेज दिया है। अब मैं आज आपका कनेक्शन उस पावर हाउस से कर दूंगा, और उसके बाद में कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और कनेक्शन करने के बाद में फिर आपके बंगले को कितना प्रकाशित करने का है, आपके बंगले में कितना उजाला करने का है, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। तो मेरा रोल समाप्त हो गया। तो परमात्मा यानी पावर हाउस, गुरु यानी इलेक्ट्रिशियन, और बंगला यानी आपका देह, इसको ऐसा समझ सकते हो। तो गुरु का रोल केवल इलेक्ट्रिशियन जैसा है, वो आपका कनेक्शन परमात्मा से कर देता है। वो करने के बाद में अपनी आध्यात्मिक प्रगति अपने को ही करती है। दूसरा, आध्यात्मिक गुरु भी अपने ही जैसा रहता है, 2 हाथ का रहता है, 2 पैर का रहता है। उस गुरु में और अपने में कोई अंतर नहीं रहता है। अंतर रहता है भीतर की आत्मा का। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। यूके के अंदर वेल्स करके एक राज्य है, वहाँ पेनरू नामक एक रिसोर्ट है। उस रिसोर्ट में मैं रुका रहता था। उसके बाद में शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन शिविर लेता था, और बाकी समय वहाँ रहता था। तो और वहाँ पे अनेकों देशों से लोग आते थे, शिविर करते थे, और अपने अपने देशों में जाते थे। तो ऐसे एक बार वहाँ के पत्रकारों ने एक शिविर किया, और शिविर के पश्चात एक पत्रकार मुझे मिलने के लिए गार्डन में आई। वो गार्डन में आने के बाद में मुझे बोली, स्वामी जी, आज मैंने शिविर किया, और शिविर के अंदर बड़ी आत्म शांति महसूस हुई, बड़ा आत्म आनंद महसूस हुआ। मेरी इच्छा है कि मेरे सारे पत्रकार बंधुओं को ये ज्ञान प्राप्त हो, ये नॉलेज प्राप्त हो, जो दुनिया भर के लोगों के अंदर चित्त डालते रहते हैं, दुनिया भर की जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। तो मेरी इच्छा है
कि वो पत्रकार बंधु अपने स्वयं को जाने, अपनी भीतर की जानकारी प्राप्त करें, अपने आप की जानकारी प्राप्त करें। लेकिन मैं उनको कैसे समझाऊं? देखिए, मेरे भी दो हाथ हैं, आपके भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो पैर हैं, आपके भी दो पैर हैं, मेरे भी शरीर में खून बहता है, आपके शरीर में भी खून बहता है, हम दोनों तो एक समान हैं, एक जैसे हैं, हम दिखने को तो दोनों समान हैं। तो बुद्धि के स्तर पे उनको कैसे समझाऊं कि आप कुछ अलग हो, आप कुछ विशेष हो, आप सामान्य नहीं हो? यह मैं उनको कैसे समझाऊं? ये प्रश्न मेरे सामने है। तो हम ना एक गार्डन में बैठे हुए थे और वेल्स में, एक वेल्स का एक पहाड़ का उच्च शिखर मुझे वहाँ दिख रहा था। उस उच्च शिखर की तरफ इशारा करके मैंने उसको कहा, उस पहाड़ के उच्च शिखर तक प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में पहुंचना चाहता है, और एक व्यक्ति अपने जीवन के 60 साल लगा करके धीरे 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 उस उच्च शिखर तक पहुंचा, और शिखर पे पहुंचने के ऊपर बैठा नहीं रहा, वहाँ से उसने एक पगडंडी बनाई, और पगडंडी बनाई, पगडंडी के पत्थर हटाए, पगडंडी के कांटे हटाए, और धीरे 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 वो नीचे आया, और नीचे आकर के बैठ गया। और बैठने के बाद में उसने एक गेट बनाया, और गेट बना करके गेट के पास बैठा रहा। और जो भी व्यक्ति पहाड़ के पास उस उच्च शिखर तक जाने की इच्छा से आते थे, उन व्यक्तियों को कहता था, आपको उस उच्च शिखर तक जाना है ना, तो आप मेरे इस रास्ते से जाओ, इस पगडंडी से जाओ, इस पगडंडी से मैं जा कर के आया हूँ, ये पगडंडी से मैं वहाँ पहुँच कर के आया हूँ, उस उच्च शिखर पे जा के आया हूँ, और आते समय मैंने रास्ते के पत्थर हटाए हैं, रास्ते के कांटे हटाए, और इस पगडंडी से अगर आप भी उच्च शिखर जाओगे तो आप आसानी से उच्च शिखर पहुंच सकते हो। और उसकी बातों पे विश्वास करके, उसके बातों पे विश्वास करके लाखों लोग उस पगडंडी से उस उच्च शिखर तक पहुँचे हैं। तो उस पगडंडी की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, दोनों मिट्टी समान है, दोनों मिट्टी एक जैसी है। पहाड़ पे कहीं से भी पहुंचा जा सकता है, पहाड़ पे कहीं से भी जाया जा सकता है, लेकिन पगडंडी वो मार्ग है, वो रास्ता है जिस रास्ते से लाखों लोग उस उच्च शिखर तक पहुँचे हैं। तो पगडंडी विशेष है, अलग है। क्या अलग है? उसको लाखों लोगों ने अपनाया है, लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी उस पगडंडी के साथ है, बाकी पहाड़ के साथ नहीं। पहाड़ पे कहीं से भी पहुंचा जा सकता है, कहीं से भी जाया जा सकता है, लेकिन लोग वहाँ से नहीं गए। लोग कहाँ से गए? ये छोटी सी पगडंडी से गए। उस पगडंडी की मिट्टी में वो विशेषता है, उस मिट्टी को लाखों लोगों ने अपनाया है। तो तू और मैं समान है, शरीर में एक जैसे हैं। जैसे पहाड़ की मिट्टी और पगडंडी की मिट्टी समान है, वैसे ही हम दोनों के भी शरीर समान है, एक जैसे हैं। दोनों के अंदर वही खून बहता है, लेकिन मेरे भीतर वो आत्मा विद्यमान है, जो आत्मा अपने जीवन काल में लाखों लोगों की आत्माओं की सामूहिकता के साथ जुड़ी हुई है, और लाखों आत्माएं इस आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। ये आत्मा सर्वसामान्य मनुष्य की आत्मा नहीं है, ये आत्मा
केवल अकेली आत्मा नहीं है। यह आत्मा वो आत्मा है जिसके साथ लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति जुड़ी हुई है। तो तू और मैं दिखने को समान है, लेकिन भीतर की आत्मा का बदलाव है, आत्मा का चेंज है, आत्मा विशेष है। तो सद्गुरु भी अपने ही जैसा रहता है, अपने जैसा सामान्य रहता है, लेकिन वो असामान्य आत्मा धारण किए हुए रहता है। उसके अंदर असामान्य आत्मा रहती है। और जिस दिन, जिस समय आपने सद्गुरु को सामान्य मनुष्य समझ लिया, बस उस दिन समझ लो आपकी गुण ग्राहकता समाप्त हो गई, आपकी ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो गई, क्योंकि उसको भी आपने आप जैसा समझ लिया, आपने आप जैसा मान लिया। जैसे मान लिया फिर आपकी रिसीविंग ख़त्म, फिर आप उससे कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखो कि जब आप किसी के प्रति खूब श्रद्धा भाव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रहण करने की क्षमता खूब बढ़ जाएगी। होता है ना, अब बच्चों का ही देखो, समझ लो एक बच्चा गणित के अंदर अगर कच्चा है, उसका गणित से अच्छे से मार्क्स नहीं आ रहे हैं, गणित अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, इसका ही अर्थ है गणित के शिक्षक के प्रति उसके भीतर भाव नहीं है। वो गणित के शिक्षक को बोलता है वो टीचर तो क्या टकला है, वो टीचर क्या चश्मट है, वो टीचर क्या लंबू है, वो टीचर क्या मोटा है, वो टीचर क्या पतला है। यानी टीचर के शरीर को देख के शरीर पे व्यंग कर रहे हो। तुम टीचर को एक शरीर समझ रहे हो, तुम्हारा प्रति, उनके प्रति तुम्हारे मन में कोई भाव नहीं है, तो तुम उनसे कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो जिन बच्चों के जो विषय कमज़ोर हैं, उन विषयों के शिक्षकों के प्रति अगर बच्चे अपने मन में अच्छा भाव लाए, श्रद्धा भाव लाए, तो उनकी रिसीविंग बढ़ जाएगी। आपका अच्छा भाव लाने से वो टीचर की 5 रुपये तनख्वाह बढ़ नहीं जाएगी, लेकिन अच्छा भाव लाने से आपकी रिसीविंग बढ़ जाएगी, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, आपकी ज़्यादा प्रगति होगी। देखो कहते हैं ना, मानो तो भगवान है, न मानो तो पत्थर है। वैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उस पत्थर को, पत्थर की मूर्ति को अगर हम भगवान मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, तो हमारे झुकने का एक जरिया बनता है। हम कहीं तो भी नतमस्तक होते हैं, और नतमस्तक होने के बाद में हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, हमारे अंदर के नकारात्मक विचार बाहर निकलने का माध्यम वो मूर्ति बन जाती है, और हम शुद्ध हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको पत्थर मानते हैं तो हमको झुकने का कोई स्थान नहीं है, झुकने की कोई जगह नहीं है। तो आप मूर्ति को मूर्ति मानो, आप मूर्ति को परमात्मा मानो, या आप मूर्ति को पत्थर मानो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही आप शिक्षक को टकला कहो, शिक्षक को चश्मट को, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ेगा आपको, फर्क पड़ेगा आपकी गुण ग्राहकता को, आपकी ग्रहण करने की क्षमता को। और जब तक आपके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति भाव नहीं है, तब तक आप उससे कोई ज्ञान ग्रहण कर ही नहीं सकते। उसके लिए भाव पक्ष खूब सशक्त होने की, भाव पक्ष खूब मजबूत होने की आवश्यकता है। तो कहने का अर्थ, धर्म यानी वो ज्ञान जो अच्छा क्या है और बुरा क्या है हमको समझाता है, और गुरु यानी वो माध्यम, वर्तमान का भगवान का रूप, यानी गुरु। गुरु साक्षात पर ब्रह्म कहा गया है, माने परमात्मा का साक्षात कोई स्वरूप, परमात्मा का साक्षात रूप अगर कोई है तो वो गुरु है। इतना महत्व गुरु को दिया गया है। एक बार मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी में 3 दिन का शिविर ले रहा था। वो शिविर में एक ग्रीस से प्रोफेसर आए थे।
वो दुनिया भर के बौद्धिक स्तर पे प्रश्न मुझे पूछ रहे थे। और बाद में मैंने 1 to 1 लिया, मैंने प्रत्येक व्यक्ति को अलग से मिला। तो वो 1 to 1 के लिए जैसे ही मेरे कमरे में आए वैसे ही रोते रोते ही प्रवेश किया और बोले, स्वामी जी पता नहीं क्यों मैं इतना बुद्धिमान हूँ, इतना बुद्धिशाली हूँ कि मेरी बुद्धि आड़े आ रही, मैं आपको गुरु मान ही नहीं पा रहा हूँ। उसके कारण मेरी ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, क्या करूँ? मैंने उनको कहा, इसमें आपका दोष नहीं है। आपके संस्कृति में गुरु को सम्मान ही नहीं है, गुरु की जानकारी नहीं है, गुरु है ही नहीं, गुरु की संस्कृति नहीं है। उसके कारण आप नहीं ले पा रहे। हमारे देश में गुरु की संस्कृति है। हम जिसको भगवान बोलते हैं राम, उनके भी गुरु थे। हम जिनको बोलते हैं भगवान कृष्ण, उनके भी गुरु थे। यानी हमारे देश के अंदर गुरु की संस्कृति है, उसके कारण वहाँ के लोग ले पा रहे हैं। आपके यहाँ पाश्चात्य जगत में गुरु की संस्कृति नहीं है तो आप नहीं ले पा रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। धीरे 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 जैसे जैसे ध्यान करते जाओगे ना, वैसे वैसे अनुभूतियाँ होंगी, अनुभव होंगे, और अनुभव आपको आगे का रास्ता, आगे का मार्ग बताएंगे। वास्तव में जब हम गुरु में परमात्मा देखते हैं तो हमारी परमात्मा की खोज खत्म हो जाती है और परमात्मा मिल गया, ये समाधान प्राप्त होता है। और ये समाधान प्राप्त होने के बाद ही हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होती है। क्योंकि जब तक हमको समाधान नहीं प्राप्त हुआ तब तक हमारी खोज बाहर ही रहेगी। और प्रश्न आता है, ध्यान क्या है? वास्तव में बताओ ना, ध्यान का एकदम सरल अर्थ, सरल शब्द में बताया जाए तो कुछ नहीं करना ध्यान है, कुछ नहीं करने का। देखिए, हम जब कुछ नहीं करते या तो शरीर से कुछ करते रहते हैं, और जब शरीर से कुछ नहीं करते तो विचार करते रहते हैं। तो विचार भी नहीं करने का और शरीर से भी कुछ नहीं करने का, वो नहीं करना ही ध्यान है। ध्यान यानी निसर्ग के साथ जुड़ना। ये जो आसपास नेचर है, आसपास निसर्ग है, ये निसर्ग में परमात्मा की शक्ति फैली हुई है। जैसे हम निसर्ग के साथ जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ध्यान खुद ब खुद लग जाता है। तो ध्यान करने वाली चीज़ नहीं है, ध्यान होने वाली चीज़ है। आपको ध्यान में जाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो थोड़ा देखेंगे। कुछ नहीं, आप लोग एकदम सरल है, एकदम आसान है। जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, वो ज़मीन पे बैठ जाओ। और ज़मीन पे बैठेंगे तो क्या होगा, आपका मूलाधार चक्र ज़मीन को स्पर्श करेगा। ज़मीन को स्पर्श करेगा तो क्या होगा, आपके अंदर की निगेटिविटी, आपके अंदर के नकारात्मक विचार, आपके अंदर की बीमारियाँ पृथ्वी तत्व शोषित करके आपको शुद्ध व बैलेंस करेगी। और जिनको नहीं बैठते आ रहा है वो अपने नंगे पैर ऐसे ज़मीन को स्पर्श करें, टच करें, और दोनों हाथ ऐसे सामने रखें और आंखें बंद कर लें। और ये जो राइट हैंड ना, राइट हैंड का तलवा अपने तालू भाग पे रखें और हल्का सा वहाँ दबाव दे, हल्का सा एकदम। मनुष्य का ना स्वभाव है, हम जहाँ हाथ लेके जाते हैं हमारा चित्त भी वहीं स्थिर हो जाता है। तो वैसे आपको भी आपका चित्त वहाँ लेके जाने का है जहाँ आपने हाथ रखा हुआ है। चित्त को वहाँ स्थिर कीजिए और एकदम आहिस्ता आहिस्ता, एकदम धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए और मेरे साथ उच्चारण कीजिए। मेरे साथ बोलिए, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब अपना चित्त तालु हक पे स्थिर रख के थोड़ी देर ध्यान करो।
अब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। अब आप देखो, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यह अच्छा लगना ही आत्मा की अनुभूति है, कुछ नहीं। आज समय अभाव में हमने कम समय किया, लेकिन कल से आपको 30 मिनट रोज नियमित ध्यान साधना करने की है। ऐसा एक 45 दिन का अनुष्ठान आप करके देखो। बाद में आपको अच्छा लगे तो करो, अच्छा नहीं लगे तो छोड़ दो, लेकिन नियमित एक 45 दिन करके देखो। और दूसरा, एक आधा घंटा निश्चित समय दो। देखिए, मैंने क्या मार्ग अपनाया, मैंने मेरे गुरु को आधा घंटा मेरे जीवन का दान किया। तो जिस प्रकार से हम कोई चीज़ दान करते हैं ना, तो वो वापस नहीं लेते। तो आप भी 30 मिनट, केवल और केवल 30 मिनट मुझे दान करो 45 दिन। तो क्या होगा, 45 दिन में आपके 22.5 घंटे जाएंगे। आपके जीवन के इतने घंटे चले गए, इतने दिन चले गए। तो कृपा करके केवल 22.5 घंटे मुझे दान करो, और 22.5 घंटे के बाद में आप देखोगे आपकी दुनिया बदल चुकी होगी। आपके जीवन में एक सकारात्मक चेंज, सकारात्मक बदलाव आ गया होगा। लेकिन 22.5 घंटे अवश्य दान करो, और वो अपेक्षा के रहित करो। आपका ध्यान लगे नहीं लगे, आप आधा घंटा केवल मेरे नाम पर बैठे रहो कि स्वामी जी ने कहा है कि आधा घंटा बैठो, मैं बैठ रही हूँ, मैं बैठ रहा हूँ। ध्यान लगे या नहीं लगे, ये आपका क्षेत्र नहीं है। ऐसा अपेक्षा रहित होकर के आप बैठोगे तो आप देखोगे जिस स्थिति को मैंने मेरे जीवन में प्राप्त किया है कि पाने में जीवन के लिए कुछ भी रहा ही नहीं है, यही स्थिति आपको भी आपके जीवन में प्राप्त हो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार।